क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 60 का थिंक डिस्कस एंड राइट का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए स्टूडेंट अटेम्प्टेड टू ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल PLAY। ठीक है, एक स्टूडेंट ने PLAY क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए अटेम्प्ट किया। ठीक है, वेयर PL is equal to 3 centimeter, LA is equal to 4 centimeter, AY is equal to 4.5 centimeter, PY is equal to 2 centimeter and LY is equal to 6 centimeter। ये मेजरमेंट दिए हुए हैं बट couldn't draw it, लेकिन वो ड्रॉ नहीं कर पाया। ठीक है, what is the reason? इसका रीज़न क्या? why he couldn't draw the quadrilateral। इसका हमको रीज़न भी बताना है। वो नहीं कर पाया, वो दिया हुआ है लेकिन उसका रीज़न हमको बताने का है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहला हम क्या करते हैं? सबसे पहला हम PLAY ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, PLAY का एक रफ ड्रॉ हम कर लेते हैं ताकि फेयर बनाने में हमको इजी हो। ये PLAY, ठीक है, AY। ओके, इसमें क्या है? PL इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर डाल दिया। ठीक है, LA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर डाल दिया। AY इक्वल टू 4.5 है, AY 4.5 है। ओके, और PY 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, PY और उसके बाद क्या दिया है? LY, ये वाला लेंथ दिया हुआ है हमारा, कितना है? 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसको ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डायगोनल, सबसे पहले हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद हमको ड्रॉ करने में इजी होगा। ठीक है, तो डायगोनल कितना है? LY 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, इसका नाम क्या दिया? Y और L। ओके, इसके बाद हमको पॉइंट P को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये देखिए LY और P जो है ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, और LY और A भी एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो पॉइंट P को हम लोकेट करने की ट्राई करते हैं। तो कितना हो जाएगा? Y से P 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, Y से P हमने 2 सेंटीमीटर लिया। ये पॉइंट P हमको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये इसके लिए मैं ये जो है आपका एक बड़ा सा आर्क खींच दिया, लेकिन आएगा ये ऊपर साइड में। LY के ऊपर साइड में P होगा, या एक साइड कोई भी, नीचे साइड आपको लेना है तो नीचे साइड ले सकते हैं, ऊपर साइड लेना है तो ऊपर साइड ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं ऊपर साइड ले रहा हूँ, तो ऊपर के साइड में, इस लाइन के ऊपर साइड में पूरा का पूरा आर्क बना दिया 2 सेंटीमीटर है। अब LP कितना है? 3 सेंटीमीटर। LP हम 3 सेंटीमीटर का एक और आर्क लेते हैं। अब आप देखिए, जब हम LP लेते हैं तो ये आर्क इस पुराने वाले आर्क को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अब YA 4.5 हम लेते हैं, इसको फटाफट ले लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट हमको मिल जाने वाला है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद क्या है? LA जो है 4 सेंटीमीटर है, ये हम 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं। LA 4 सेंटीमीटर कर लिया। ओके, अब ये पॉइंट हमको A मिल गया, लेकिन हमको पॉइंट P नहीं मिला। ठीक है, तो
तो नहीं मिला, तो अब इसका वजह हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रिलेटरल PLAY, फॉर constructing quadrilateral PLAY, first we try to draw ठीक है, फर्स्ट वी ट्राई टू ड्रॉ ट्राइंगल YLP। ओके, but we did not get the point P। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल को PLAY क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल YLP ड्रॉ करने का ट्राई किया, लेकिन हमने पॉइंट P पाया ही नहीं, या पॉइंट P को लोकेट नहीं कर पाए। ठीक है, वी डिड नॉट गेट द पॉइंट P, या वी डिड नॉट लोकेट द पॉइंट P। यहाँ गेट की जगह में आप लोकेट भी कर सकते हैं, उसको लोकेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि YP प्लस, ठीक है, LP इज लेस देन YL। ठीक है, क्यों, क्योंकि YP दिया हुआ है ऑलरेडी, YP कितना दिया हुआ है, PY कर देते हैं, YP नहीं करते हैं, क्योंकि PY का दिया हुआ वैल्यू PY 2 सेंटीमीटर है, और LP कितना हुआ है, LP है, LP मतलब PL, इसको हम फिर से काट लेते हैं, जो दिया हुआ है उस हिसाब से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बिकॉज PY प्लस PL दिया हुआ है, ठीक है, इज लेस देन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इज देन, यहाँ पे YL दिया है कि LY दिया हुआ है, LY दिया हुआ है, तो LY ही लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसा दिया हुआ है वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि PY कितना है, PY है 2 सेंटीमीटर, PL है 3 सेंटीमीटर, ये टोटल होता है 2 और 3 5 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर है। तो जब ये खुद 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का आर्क हम लेंगे, तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, थोड़ा बड़ा होगा तभी तो इंटरसेक्ट, कम से कम ये भी 3 सेंटीमीटर, टोटल 6 सेंटीमीटर हो, तो ये पॉइंट बीच वाला पॉइंट आएगा, उसे थोड़ा ऊपर होगा तो ऊपर कहीं कटना चालू होगा, ऊपर कहीं इंटरसेक्ट होना चालू होगा। इसीलिए ये वैल्यू जो है वो इससे लेस नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, एंड फॉर एनी ट्राइंगल and for any triangle, ठीक है, ट्राइंगल YLP के लिए हमने ये बता रहे हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, एक स्टेटमेंट हम क्लास 7 में पढ़े थे, वो स्टेटमेंट आपको ध्यान हो, ये तो मैं वापस बताता हूँ कि सम ऑफ द length of any two sides,
ठीक है, किसी भी दो साइड्स का लेंथ जो है ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन the length of the third side. Okay, sum of the length of any two sides of a triangle is greater than length of the third side. तीसरे साइड के लेंथ से दो साइड के सम का लेंथ जो है वो ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कम आ गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में शायद पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो आप क्या लिखेंगे, ग्रेटर होना चाहिए है लेस, ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए है लेस, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, दिस ट्राइंगल ये ट्राइंगल क्या हो सकता है, कैन नॉट बी ड्रॉन, ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। सो क्वाड्रिलेटरल PLAY कैन नॉट बी, इसलिए इसको भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ए पॉइंट हमको मिल गया था, एक ट्रायंगल हमारा बन गया था, लेकिन ऊपर का नहीं मिला। इसके लिए हमने जो भी कुछ लिखा वो सिर्फ ऊपर के लिए ही लिखा, नीचे के लिए नीचे यदि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि YAL वी कैन ड्रॉ, बट द अपर साइड जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट को पी पॉइंट जो है हम लोकेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन, सो क्वाड्रिलेटरल PLAY कैन नॉट बी, ट्रायंगल ही नहीं बना पाए तो फिर क्वाड्रिलेटर, क्योंकि ट्रायंगल के बाद दूसरा ट्रायंगल बनाना था, उससे हमारा क्वाड्रिलेटर बन जाता है, इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है।